हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, फोक डांसेस के सफ़र में आज हम लोग चलेंगे मिज़ोरम। दोस्तों, ये रहा मिज़ोरम, आपको मैप में दिख गया होगा। और इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोक डांस ऑफ मिज़ोरम, कौन कौन से हैं वो फोक डांसेस जिसे हमें पढ़ना है। उसके बाद निमोनिक्स की मदद से, यानी कि विजुअलाइजेशन टेक्निक की मदद से हम लोग सभी फोक डांसेस को याद करेंगे। और फाइनली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और ये ओवरऑल फोक डांसेस को लेके, मिज़ोरम को लेके कंप्रहेंसिव वीडियो होने वाला है और कंप्लीट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये मैप है मिज़ोरम का। दोस्तों, मिज़ो वहाँ का ट्राइब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है। और मिज़ोरम का मतलब होता है लैंड ऑफ द मीज़ोज। रम जो होता है ना, इसका मतलब होता है लैंड। ठीक है, तो जो मिज़ो का जो लैंड हो गया वो मिज़ोरम कहलाया। तो ईस्टर्न साइड में म्यांमार है, नीचे में बांग्लादेश है, ऊपर में इधर आसाम दिख रहा है और यहाँ पे मणिपुर दिख रहा है। दोस्तों, मणिपुर में है मैती ट्राइब, जो कि बेसिकली हिंदू होते हैं, मतलब इन्होंने हिंदू धर्म अपना रखा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कुकी ट्राइब्स, जो कि बेसिकली क्रिश्चियन होते हैं। मणिपुर में माइनॉरिटी में है कुकी ट्राइब। ठीक है, जो आपको क्लैश दिख रहा है मैती वर्सेस कुकी, यही कहानी है। खैर, उसमें हमें नहीं जाना। लेकिन कुछ कुछ डांसेस ऐसे हैं और फेस्टिवल्स ऐसे हैं, ठीक है, जो हैं तो मणिपुर के, लेकिन ये साउंड करते हैं जो ये मिज़ोरम के हैं। रीज़न ये है जो क्योंकि ये कुकी ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल कुट जो है, कुट का मतलब होता है फेस्टिवल। ठीक है, आपको मिज़ोरम का सबसे फेमस फेस्टिवल है चापचार कुट। ठीक है, और अगर आता है सवाल जो कुट फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये है मणिपुर का मेरे दोस्त। सो द चापचार कुट इज फ्रॉम मिज़ोरम एंड कुट फेस्टिवल इज फ्रॉम मणिपुर। रीज़न, यहाँ पे मिज़ो ट्राइबीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ये होता है नवंबर में और ये होता है मार्च में। ये स्प्रिंग फेस्टिवल है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने चापचार कुट के बारे में पढ़ लिया और थोड़ा देख लेते हैं। चापचार कुट इज द फेस्टिवल ऑफ मिज़ोरम और इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मार्च, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड द कंप्लीशन ऑफ द मोस्ट आर्डिस्ट टास्क ऑफ झूम ऑपरेशन और कल्टीवेशन, जो कि जंगल क्लीनिंग होता है। क्या होता है ये, जो आप जैसे ही कल्टीवेशन हो जाती है ना, जब क्रॉप हटा लेते हैं ये लोग, ठीक है, जब क्रॉप पक जाता है तो फिर जो रेसिड्यू बचता है इसमें ये लोग आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होता है, जो ये जल जाता है तो क्लियरेंस हो जाता है, जंगल क्लियरेंस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज़मीन को उर्वरक मिलता है, पोटाश। ठीक है, तो एक फ़ायदा हो गया। लेकिन ये इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन है ये ट्रेडिशन, और ये ट्रेडिशन आज भी फॉलो किया जाता है। हाउएवर, गवर्नमेंट इस पे जागरूकता के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है और वहाँ पे हॉर्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा कम तो हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और ये इमेज हम लोग यूज़ करेंगे विजुअलाइजेशन टेक्निक से। हम लोग सब कुछ याद करने की कोशिश करेंगे जो फोक डांसेस कौन कौन से हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे में। चापचार कुट का सबसे इंपॉर्टेंट डांस है चेराव डांस, जिसको बैम्बू डांस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद ही हो जाना चाहिए, नो निमोनिक्स एट ऑल। ये आपको पता होना चाहिए जो चेराव कहाँ का है, ये मिज़ोरम का है। ठीक है, इसको आप एकदम याद करके बैठो। तो और महिलाओं का ड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है ड्रेस कौन सा है। पोंचाई, करचई, वकीरिया और तिहन्ना। ये जो है ना, जो स्कर्ट, ये हो गया पोंचाई। इंडोनेशिया की महारानी थी पोंचाई। ठीक है, और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये हैंडमेड ब्लाउज़ है, इसको कहते हैं ख्वारचई। ठीक है, सर पे जो है वो उसको कहते हैं वकीरिया। अगर पूछ देंगे हेड गियर कौन सा होता है चापचार कुट में, कौन सा यूज़ होता है, या फिर ये वकीरिया क्या है, तो ये मिज़ोरम से रिलेटेड है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो है ना तिहन्ना, ये महिला जो ये पहनी हुई है ना, ये नेकलेस टाइप का, इसको कहते हैं तिहन्ना। ये ओवरऑल ड्रेस चापचार कुट का है। ठीक है, तो इतना तो मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा डांस है खौलम डांस। ये डांस ऑफ द गेस्ट कहा जाता है। ठीक है, रिचुअल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खुआंग चौई। ठीक है, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, निमोनिक्स आ रहा है, वो आपको याद करा ही देगा। ऐसी स्टोरी है जो आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, खुल्लम के बाद हो गया चैलम डांस। ठीक है, सारे एम से ही खत्म हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेघालय में शाद सुख माइनसियम हो गया, इन सब वो सब आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इस तरीके से मत याद करना जो लास्ट में एम है। तो ठीक है, तो ये भी कब होता है, तो चापचार कुट फेस्टिवल के दौरान होता है। मेन एंड वुमेन जो होते हैं ना, सर्कल में स्टैंड करते हैं। ठीक है, और ईच अदर, मतलब जो होते हैं ना, देखते हो आप किस तरीके से पेड़ बना बना के खड़े हैं, उस तरीके से। ठीक है, और
They hold each other by shoulders and waist and they sing a song chorus and dance while swirling to its rhythms. और drums and gongs are also used. दोस्तों इसका मिज़ोरम का कौन सा ड्रम होता है आप कमेंट्स में बताओ। और ये सवाल आ चुका है ड्रम्स को लेके, ठीक है। अब आते हैं छैलम। ये था, उससे पहले था चैलम डांस और ये है छैलम। लम का मतलब होता है डांस इन मिज़ो लैंग्वेज, ठीक है। इसको आप याद रख लेना, बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। छैलम मीन्स एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय एंड डांस, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है सरलामकाई सोलाकिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे में कहानी है। दोस्तों मिज़ोरम का ना एक जब अंग्रेज़ आए थे भारत में तो उन्होंने एक चीज़ गौर किया था, जो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो हेड हंटिंग करते थे। हेड हंटिंग क्या होता था, जैसे कबीले के लोग होते थे ना, वो सामने वाले कबीले के जो सरदार होते थे उनकी मुंडी काट के ले आते थे और अपनी कबीले के गेट पे जाके, अब जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे वो कबीला वो डाल देते थे, और ये इंश्योर करने के लिए जो हम यहाँ के बॉस हैं, ठीक है। तो हेड हंटिंग मिज़ोरम में होता था, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ देखो, ये लाइन देखो, उससे पहले ये देख लो, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, ये पावी एंड मारा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है सदर्न पार्ट ऑफ मिज़ोरम में, ठीक है। और इसको सरलामकाई कहते हैं और सोलाकिया भी कहते हैं, और लुसाई इसको ये रल्लूलाम कहते हैं। तो सरलामकाई से हेड हंटिंग आप जरूर याद रखना। उसके बाद आता है चुआंग लाई जवांग डांस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। किसके द्वारा किया जाता है, मिज़ो कम्युनिटी पीपल, जिसको पावी कहते हैं, और जिसमें क्या होता है ना, जब मेन जो होते हैं ना, हस्बैंड जो होते हैं, वो अपनी बीवी के मरने का शोक मनाते हैं, रोते हैं, ठीक है, और तब तक डांस करते रहते हैं, तब तक जब तक वो थक जाएं। उसके बाद आता है जंग तालम डांस। ये जो डांस होता है ना, ये ड्रमर के इस पे बीट पे डिपेंड करता है और ड्यूरेशन जो कब तक बजाता है। ड्रमर जो होता है वो लीडर होता है इसमें, और डायरेक्टर ऑफ द डांस होता है। और दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी होने वाली है, आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जवान जो है शाहरुख खान, ठीक है, ये एक सीक्रेट एजेंट हैं। ये नॉर्थ कोरिया के मिशन पे गए थे और वहाँ पे जाने के बाद ये पकड़े जाते हैं किसी तरीके से, और पकड़े जाने के बाद जब इनको रिमांड पे लिया जाता है, ठीक है, जब इनका इंटरोगेशन होता है तो पता चलता है जो इनकी फैमिली है इंडिया में, जिसको ये किम जोंग उंग जो होता है, ये एक लोकल गून है बुल्ला, जो रखता है खुल्ला, जो मतलब इसका एक फेमस डायलॉग है, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। उसकी मदद से इसकी बीवी की हत्या करा देते हैं, ठीक है। अब ये रिवेंज के लिए घूम रहा है, ठीक है, बीमार है इसलिए च्यवनप्राश खा रहा है। अब किम जोंग उंग अपने कंट्री को जब डेमोक्रेटिक घोषित करते हैं तो भारत उन्हें बुलाता है, जो आप आओ यहाँ पे। तो ये चापचरकुट फेस्टिवल, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि मार्च के दौरान किया जाता है, झूम कल्टीवेशन जो यहाँ हो रहा है, उसके बाद जो होता है वो देखने के लिए वो मिज़ोरम आते हैं। और ये जो 4 महिलाएँ हैं जो यहाँ पे चापचरकुट में चेराव डांस कर रही हैं, ये जो 4 महिलाएं हैं शाहरुख खान की ही एक एजेंट्स हैं, ठीक है, जो कि असैसिनेशन के लिए आए हैं। और ये जो बुल्ला है विलेन जो है वो भी आया हुआ है यहाँ पे, जो कि चिलम पीता है। इसके जो जितने भी गूंस थे, इसकी शाहरुख खान वहाँ पे मार के जो मुंडी है वो मक्के के खेत में फेंक देता है, जो कि झूम कल्टिवेशन में मक्का का खेत जब जलता है तो ये सामने आ जाता है। तो दिस इज़ द स्टोरी ओवरऑल, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, किम जोंग उन जो है वो आपको जैंग टैलम डांस याद कराएंगे, ठीक है। ये चापचरकुट देख के ताली बजा रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप ये याद रख लेना, ठीक है। और ये जो महिलाएं हैं जो कि एजेंट्स हैं शाहरुख खान की, वो चेराव डांस कर रही हैं, तो इससे आपको चेराव डांस याद हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चापचरकुट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, ये जो बुल्ला है, ये इसका एक फेमस डायलॉग है, मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ खुल्ला, ठीक है। तो इससे आपको खुल्लम डांस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये पी रहा है चिलम, चिलम से चैलम डांस आपको याद हो जाना चाहिए। और चिलम पी के छल्ले बना रहा है, जो चिलम का जो छल्ला होता है उसको छैलम कहते हैं, ठीक है। तो इससे आपको छैलम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और फाइनली ये जो जवान हैं शाहरुख खान जो हैं, ये बीमार हैं, मतलब ये फंसे हुए थे नॉर्थ कोरिया में, तो उसके बाद ये च्यवनप्राश खा रहे हैं ठीक होने के लिए, ठीक है। तो इससे आपको चवांग लाई जवान, ठीक है, च्यवन लाया जवान, इस तरीके से देखो ये लेके जो खड़े हैं ना, ये आपको याद हो जाना चाहिए। और फाइनली ये जो सर है जो मक्के के खेत में है, वो आपको सरला मकाई याद रखने में मदद करेगा। झूम कल्टीवेशन जो हुआ है इसके बाद ही होता है चापचरकुट, झूम कल्टीवेशन के बाद। जो इससे क्या हुआ है ना, जो जितनी भी इन्होंने हत्याएं की थी इसके गुंडों के जो आदमी थे, गूंस जो थे, वो सर ऊपर हो गए। तो इससे आपको सरला मकाई, जो मक्के के खेत में जो सर है, वो
आ गए, यहाँ पे दिखने लग गए। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी, रिपीट कर देते हैं। किम जोंग उन ताली बजा रहा है, इससे जंग टलम याद हो जाना चाहिए आपको। महिलाएं चेराओ डांस याद कर रही हैं। बुल्ला जो रखता है खुल्ला, उससे खुल्लम डांस याद हो जाना चाहिए। चिलम पी रहा है, उससे चिल्लम डांस याद हो जाना चाहिए। और चिलम से जो छल्ले बना रहा है वो छैलम डांस याद रखने में मदद करेगा। शाहरुख खान जो जवान के रूप में है वो च्यवनप्राश लेके आए हैं, तो चवांग लाए जवान आपको ये याद हो जाना चाहिए। और जो मुंडी आपको जो सर दिख रहा है मक्के के खेत में, वो आपको सरला मकाई डांस याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम? दोस्तों ऑप्शन है मुंडारी, चेलम, जैंग टैलम एंड चेराओ। हमने ऑलरेडी देख लिया, जो चेराओ है, जैंग टैलम है, चैलम है। मुंडारी इज़ फ्रॉम झारखंड, उड़ीसा, सब जगह होता है। मुंडा ट्राइब के द्वारा बेसिकली किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। तो द राइट आंसर विल बी, जैसे नॉट पूछ रहा है तो राइट आंसर विल बी मुंडारी। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड? इट इज़ चेराओ। दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा घुमा के 75 बार पूछ चुका है एसएससी ने, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ही लिया है इसको। ठीक है, जो बैम्बू डांस को चेराओ कहते हैं, आप इसको याद में रखना। ठीक है, याकचैम हमने ऑलरेडी सिक्किम वाले वीडियो में देख रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। थांगटा ये आपको मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और मिजोरम का कौन सा मार्शल आर्ट है जो मैंने पढ़ा रखा है, जिसको रेसलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट्स में बताओ। मार्शल आर्ट्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ओके, इसको इनबुआन कहते हैं, इनबुआन रेसलिंग, जो मिजोरम का है। ठीक है, माच हम लोग ऑलरेडी देख रखा है, ये कि एक फोक थिएटर होता है। ठीक है, कहाँ का होता है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म इन मिजोरम पार्टिसिपेटेड एक्सक्लूसिवली बाय विलेज गेस्ट्स? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज खौलम। ठीक है, जो बुल्ला जो था, वो जो रखता है खुल्ला है, वो भी तो गेस्ट था ना जो इसके साथ आया था, किम जोंग उन के। तो आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चापचारकुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज मिजोरम। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्रेडिशनल ड्रेस भी पूछते हैं, पौंचेई कहाँ का है? पौंचेई इज़ फ्रॉम मिजोरम। ठीक है, और उसके बाद एक आता है फेस्टिवल एंथ्रियम। ये स्टेट वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा बेसिकली प्रमोट किया गया फेस्टिवल है। ठीक है, जिसको एंथ्रियम कहते हैं। एंथ्रियम एक तरीके का फ्लावर भी होता है, तो ये है, इसका भी उत्तर होगा मिजोरम। तो अगला स्टेट कौन सा होना चाहिए आप कमेंट्स में बताएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट्स में बताएं। ठीक है, और आपको आसानी से इस स्टोरी के माध्यम से ये सारे फोक डांसेस याद हो जाने चाहिए। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय।